अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, अगर थ्रेड से कोई काम करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो व्हाट इज़ थ्रेड? थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड। वो कह रहा है कि थ्रेड एक फ़्लो होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है एक प्रोसेस के अंदर, और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं वाई मल्टी थ्रेडिंग, हमें मल्टी थ्रेडिंग की क्यों ज़रूरत है। अ थ्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है। द आइडिया इज़ टू अचीव पैरेललिज्म बाय डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड। ठीक है। जब भी आपने मल्टीपल काम पैरेलल करवाने हैं तो तब आप थ्रेड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ ब्राउज़र मल्टीपल टैब्स कैन डिफरेंट थ्रेड। आप मल्टीपल टैब्स जब ओपन करते हो एक ब्राउज़र के अंदर, तो आप हर ब्राउज़र किसी एक एक टैब पे आपने लेट से कोई ऐप खोली हुई है, एक साइड पे आपने गूगल को यूज़ कर रहे हैं, एक साइड पे आप जीमेल को यूज़ कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल टैब्स में आप मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकते हैं। इसी तरह से उसने नीचे लिखा है एम एस वर्ड यूज़ मल्टीपल थ्रेड्स। एम एस वर्ड किस तरह से मल्टीपल थ्रेड यूज़ करता है। एक उसने फॉर्मेट के लिए बनाया होता है, एक उसकी लेआउट के लिए बनाया होता है, डिफरेंट होते हैं, एक कलर चेंज करा होता है टेक्स्ट का। तो इसी तरह से उसने मल्टीपल थ्रेडिंग यूज़ की हुई है। ठीक है। और इसी तरह से आगे नीचे देखेंगे प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। इसके अंदर उसने प्राइमरी डिफरेंस बताया है। थ्रेड इज़ दैट थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस रन इन अ शेयर्ड मेमोरी स्पेस। ठीक है। जो थ्रेड्स होते हैं वो एक सेम प्रोसेस के अंदर होते हैं और उनकी जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड होती है, जबकि प्रोसेस जो होते हैं वो एक सेपरेट मेमोरी स्पेस यूज़ करते हैं। इसी तरह से नीचे उसकी मज़ीद डिटेल लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। हम लोग अब इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं कि थ्रेड का क्या सिंटैक्स है, थ्रेड क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, थ्रेड के लिए आपने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है, 3pthread.h। और उसके बाद अगर आपने कोई थ्रेड क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट करने के लिए ये बेसिकली एक सिंटैक्स है, पी थ्रेड और ये नीचे अंडरस्कोर क्रिएट, और ये जो फर्स्ट पी थ्रेड टी है इसकी जगह पे आप कोई पी आई डी पास करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से सेकंड वाला जो है पी थ्रेड एट्रीब्यूट, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। और ये जो थर्ड है, कोई आपने काम करवाने जो स्टार्ट रूटीन के नाम से लिखा है, आपने कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन की तरह थ्रेड का जो जिससे आप कोई काम करवा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करवा रहे हैं, कोई ऐड का आपने काम करवाना है, तो आप वो उसका नाम इधर देंगे। लाइक ऐड का फंक्शन के नाम से एक अपने थ्रेड क्रिएट किया है और आप उसका फिर नाम इधर देंगे। आगे प्रोग्राम है भी आपको करके बताऊंगा। और अगर कोई इसी चीज़ को आपने कोई आर्गुमेंट पास करने हैं तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप नल पास कर देंगे। इसी तरह से नीचे देखेंगे पी थ्रेड क्रिएट फंक्शन स्टार्ट अ न्यू थ्रेड इन द कॉलिंग प्रोसेस। द न्यू थ्रेड स्टार्ट एग्जीक्यूशन बाय इन्वोकिंग स्टार्ट रूटीन। ठीक है। स्टार्ट रूटीन का मैंने आपको बताया है, अब इसको फर्दर डिटेल में भी देख लेते हैं। आर्गुमेंट इज़ पास्ड एज द सोल आर्गुमेंट ऑफ स्टार्ट रूटीन। अब ये जो फंक्शन है ना स्टार्ट रूटीन का, उसने आगे ब्रैकेट लगाई है, इसको जो भी आपने आर्गुमेंट पास करने हैं वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक है। इसने ये बताया इसके अंदर। उसके बाद लिखा उसने द एट्रीब्यूट आर्गुमेंट पॉइंट्स टू पी थ्रेड ट्री स्ट्रक्चर्स whose content are used to thread creation time to determine attribute for a new thread। ठीक है। अब वो इसकी बात कर रहे हैं कि पी थ्रेड एट्रीब्यूट क्या करता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ इनिशियलाइज यूजिंग पी थ्रेड। ठीक है। एट्रीब्यूट इनिशियलाइज, अगर आपने इसको क्रिएट करना है तो आपने इसको ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना है, एंड रिलेटेड फंक्शन इफ़ एट्रीब्यूट इज़ नल। ठीक है। अगर तो यहाँ पे नल आता है तो देन थ्रेड इज़ क्रिएटेड विद डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे नल है तो इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट से बना है। बिफोर रिटर्निंग अ सक्सेसफुल कॉल टू पी थ्रेड क्रिएट स्टोर्स द आईडी ऑफ न्यू थ्रेड इन अ बफर पॉइंटेड बाय अ थ्रेड। ठीक है। तो ये बाकी इसकी डिटेल लिखी है।
और इसके बाद हम देख लेते हैं पी थ्रेड ज्वाइन क्या करता है। ये जो आपने अभी इसको भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है। पी थ्रेड ज्वाइन वेट करता है, वेट फॉर द थ्रेड स्पेसिफाइड बाय द थ्रेड टू टर्मिनेट, किसी भी जो हमने थ्रेड क्रिएट किया उसके टर्मिनेट होने का। इफ़ दैट थ्रेड हैज़ ऑलरेडी टर्मिनेटेड, ठीक है, अगर तो वो ऑलरेडी टर्मिनेटेड हो जाता है, देन पी थ्रेड ज्वाइन रिटर्न्स इमीडिएटली, ठीक है। द थ्रेड स्पेसिफाइड बाय थ्रेड मस्ट बी जॉइनेबल, ठीक है। तो ये हम जॉइन भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे, फर्दर हम आगे इसकी डिटेल भी देखते रहेंगे साथ साथ। और ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। उसने उसके अंदर क्या क्या किया हुआ है। एक उसने मैंने आपको बताया था pthread.h की आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, ठीक है। उसके साथ आप ये stdio यूज़ कर रहे हैं, इसको आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है, हैश डिफाइन नम थ्रेड, इसके अंदर वो 5 वैल्यू रखवा रहा है। उसने एक नम थ्रेड के नाम से एक ये डिफ़ाइन किया है और उसके साथ उसके अंदर 5 वैल्यू रखवा दी। अब हम मेन से स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है आर्गुमेंट सी आर्गुमेंट वी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसके अंदर अगर हमने रिसीव करने हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पी थ्रेड टी, आगे उसने एक थ्रेड के नाम से रेस ही बनाई है। इसके अंदर उसने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स बताए हैं कि जो हमने ऊपर नंबर ऑफ़ थ्रेड्स ये डिफ़ाइन किए थे 5, ठीक है। तो वो इसको बता रहा है कि 5 थ्रेड हमने बनाने हैं। इसी तरह से उसने एक साथ ही नीचे आरसी के नाम से बनाया है, एक लॉन्ग टी के नाम से बनाया है। इसको भी देख लेते हैं ये क्या करता है। ये जो लॉन्ग टी है वो उसने लूप के अंदर यूज़ किया है, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू 0, टी इज़ लेस दैन नम थ्रेड, ठीक है। टी में सबसे पहले उसने 0 रखवाया, उसके बाद नम थ्रेड में क्या था 5 पड़ा था हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ़ थ्रेड 5, टी प्लस प्लस, ठीक है। ये आपको प्रिंट करेगा जी क्रिएटिंग थ्रेड। और ये जो आरसी था ये यहाँ पे उसने यूज़ किया, ये देखें ये रिटर्न करवा रहा है। ये रिटर्न करवा रहा है कि अगर तो वो ये चेक कर रहा है इधर कि अगर थ्रेड क्रिएट हो गया है तो ठीक है, अगर वो क्रिएट नहीं हुआ तो वो एग्ज़िट कर दे, ठीक है। तो अगर ठीक है ना, इसने बताया कि एरर शो कर दे अगर वो आपका थ्रेड क्रिएट नहीं किया। तो ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है, उसको वैल्यू एक पास कर रहा है और जो यहाँ पे उसने चेक कर रहा है कि थ्रेड हमारा क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम सिंटैक्स को देखते हैं। पी थ्रेड क्रिएट, उसने यहाँ पे थ्रेड की ये जो हमने बनाई थी ये थ्रेड्स के नाम से उसने पास की। सबसे पहले टी के अंदर 0 वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी थ्रेड 0 क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नल, अभी इसकी एट्रीब्यूट का ये सेकंड वाला इंडेक्स है, इसकी जगह हम अभी नल पास करेंगे। और थर्ड वाला प्रिंट हेलो है। प्रिंट हेलो क्या था मैंने आपको बताया था ऊपर कि यहाँ पे जो हमने काम करवाना है या कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं तो हमने उस फंक्शन का नाम देना होता है। तो ये जो हमने फंक्शन ऊपर क्रिएट किया, आप इस फंक्शन का नाम इस थर्ड इंडेक्स के अंदर देंगे। और फोर्थ इंडेक्स का आपको बताया था कि कोई भी आर्गुमेंट पास करना है तो आप इस तरह से पास करते हैं। अब देखो ये लॉन्ग टी है, यहाँ पे उसने वॉइड स्टार क्यों किया, बेसिकली ये इसको टाइप कास्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो वैल्यू रिसीव करती है वॉइड स्टार थ्रेड आईडी, ये जो ऊपर से रिसीव करेगी ये इस फॉर्मेट में करेगी, ठीक है। तो आप लॉन्ग को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं वॉइड स्टार में, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ से रिसीव होगी, टी की 0 पहले वैल्यू रिसीव होती है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से लॉन्ग के नाम से टी आई डी बनाई, ठीक है। ये जो लॉन्ग टी बनाया था ना नीचे मेन में, तो अब दोबारा से लॉन्ग टी आई डी बनाई। टी आई डी के अंदर दोबारा से हमने थ्रेड आई डी जो कि हम नीचे से पास कर रहे हैं, इस टी को हमने पास किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से इसको टाइप कास्ट करके इसके अंदर टी आई डी में रिसीव कर रहे हैं और साथ ही हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको पहली दफ़ा 0 थ्रेड पास होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4। तो इसी तरह से आपके ये टोटल 5 थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे और आप उस थ्रेड से एक ही अभी फ़िलहाल फंक्शन चलवा रहे हैं और उसके अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि मैंने आपको अभी बता दिए। तो अब हम एक और कोड की तरफ चलते हैं जो कि मैंने अभी लिखा है। उसमें हम क्या करेंगे, आइए पहले हम उसको देख लेते हैं और उससे फिर डिस्कस करते हैं।
अच्छा, पहले तो मैं इस कोड का आइडिया बता दूं। आपको आइडिया पहले पता होगा तो आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने थ्रेड क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक थ्रेड जो मेरा क्रिएट होगा वो करेगा दो नंबर्स का सम, एक दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करेगा और एक मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब ये चलता कैसे है, क्या होता है, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको मेन फंक्शन के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि हम मेन से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे हम चलते जाएंगे। अच्छा, तो आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट का पता है हम लोग किस तरह से करते हैं। इंटीजर आर्गुमेंट सी और आर्गुमेंट वी बनाया है, और इसी तरह से मैंने इधर देखें एक वैल्यू 1 बनाई है, वैल्यू 2 बनाई है। वैल्यू 1 क्या कर रही है, मेरा कमांड लाइन जो नंबर 1 पे वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू 1 में रखवा देगी। वैल्यू 2 के अंदर क्या करवा रही है, जो मैं कमांड लाइन सेकंड नंबर पास कर रहा हूँ वो मेरा वैल्यू 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रन करके भी दिखाऊंगा। अभी जस्ट मैं कोड का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह से मैंने फिर उसके बाद ये थ्रेड का, ये पी थ्रेड टी के नाम से उसका वो बनाया, और उसके साथ बताया जी नंबर ऑफ़ थ्रेड्स जैसे ऊपर डिफ़ाइन किए थे। अभी फ़िलहाल मैंने इसका साइज़ आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज़ मैंने ज़्यादा रखा है, अभी ये 25 का साइज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट मैंने इसको साइज़ असाइन किया, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आर सी और टी वैल्यू पास की बनाई है, वे इनके वेरिएबल्स बनाए हैं टीचर टाइप के। और अब ये काम कैसे कर रहा है, इफ़ आर्गुमेंट v3 डबल इक्वल टू a, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पास करता हूँ कमांड लाइन पे 1, आपको याद होगा हम लिखते डॉट स्लैश ए डॉट आउट स्पेस 2 स्पेस 3 और मैं लिखता हूँ a, ठीक है। अब ये मैं इधर पर कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कमांड लाइन पे भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से मैं प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये 2 आएगा वैल्यू 1 के अंदर, 3 आएगा वैल्यू 2 के अंदर, ठीक है। ये देखिए सेकंड जो भी हमारे पड़ा हुआ है, और थर्ड पे हमारे पास पड़ा हुआ है ए मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर तो वो यूज़र ने ए पास किया है, ठीक है, तो वो ऐड वाला काम करेगा थ्रेड के थ्रू, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, एक मैंने स्ट्रक्ट ऊपर बनाया था, स्ट्रक्ट क्रिएट किया हुआ था जिसके अंदर मैं वैल्यू सेव करवा रहा था, वैल्यू 1 की, वैल्यू 2 की, ठीक है। स्ट्रक्ट बनाने का मकसद इसमें ये था कि आप एक दफ़ा स्ट्रक्ट को भी देख लें किस तरह से इसके अंदर यूज़ हो सकता है। अब मैंने जो ये वैल्यू 1 थी वो मैंने स्ट्रक्ट के वैल्यू 1 में रखवा दी, ये वाली वैल्यू 1 ये जो ऊपर से आ रही है इसको मैंने ये स्ट्रक्ट के अंदर रखवा दी। इसी तरह से वैल्यू 2 को भी मैंने स्ट्रक्ट के अंदर रखवा दी, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्ट भी दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर मैंने स्ट्रक्ट भी बनाया हुआ है, ये देखें स्ट्रक्ट थ्रेड्स वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ बंद किया, हम ऐसे स्ट्रक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ये देखें जो मैंने स्ट्रक्ट थ्रेड स्पेस थ्रेड डाटा वैल्यू, थ्रेड डाटा वैल्यू को मैं डॉट करके इसके अंदर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में वैल्यू रखवा रहा हूँ, ये देखें थ्रेड डाटा वैल्यू डॉट वैल्यू 1 के अंदर और वैल्यू 2 में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया है, पी थ्रेड क्रिएट, ठीक है। इसको मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे मैं हमेशा ये थ्रेड्स पास करूँगा और इसके अंदर टी में मेरे पास फ़िलहाल 0 पड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं एक ही थ्रेड इसका क्रिएट किया है। सेकंड में मैंने नल रखवाया है। थर्ड में मैंने ऐड फंक्शन का, जो कि मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड फंक्शन के नाम से, ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है। ये मेरे पास ऐड फंक्शन है, ये बनाया मैंने फंक्शन। ये कैसे काम करता है अभी हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद लास्ट ये जो है हमारे पास एट्रीब्यूट, इसके अंदर उसी तरह से मैं टाइप कास्ट करके वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, थ्रेड डाटा वैल्यू की, ठीक है। ऊपर जो मैंने स्ट्रक्ट बनाया है उसका मैंने नाम इधर पास कर दिया, ठीक है। इधर तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो थ्रेड डाटा वैल्यू थी इसका मैंने स्ट्रक्ट बनाया था ऊपर, ठीक है। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको
ये देखिए थ्रेड्स का नाम था, ये स्ट्रक्ट का नाम थ्रेड था, उसके साथ मैंने ये आगे ये बनाया थ्रेड डेटा वैल्यू, ठीक है, और सेमी कॉलन लगाया। अब ये जो थ्रेड डेटा वैल्यू है ये मैं पास कर रहा हूँ इसके साथ थ्रेड क्रिएट करते हुए, ठीक है। और ये वही चेक है कि अगर तो वो थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ तो एरर शो कर दे। और इसी तरह से फर्दर है मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको एक समझ आ जाता है तो आप कोई भी काम करवा सकते हैं, ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, जो मर्ज़ी करवा लें। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक ही बताऊंगा, ऐड वाला। अब हम चलते हैं इसके अंदर, ये ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है। हमने क्रिएट कर लिया है मेन के अंदर, उसके बाद हम आते हैं ऐड फंक्शन के अंदर। हमारे पास ये वाला आ गया ऐड का फंक्शन। ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर मैंने क्या किया, थ्रेड के नाम से गेट किया, एक मैंने स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट का नाम दिया, ये जो हमारे ऊपर पास थ्रेड बना हुआ है इसका नाम दिया, ठीक है, और उसके साथ मैंने गेट करनी है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 सेट की हुई है उसको मैंने गेट भी करना है। तो गेट करने के लिए मैंने किया गेट इज़ इक्वल टू स्ट्रक्ट थ्रेड स्टार और टी पैरामीटर, ठीक है। ये जो टी पैरामीटर है ये आपके पास आ रहा था वॉइड के अंदर, ठीक है। तो अब इसको मैंने स्ट्रक्ट के अंदर, आपको मैंने बताया था जिस तरह से टाइप कास्ट करते हैं, तो मैंने इसके अंदर जब भी वैल्यू गेट करनी है तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करूँगा, ठीक है। नीचे से मैंने स्ट्रक्ट का नाम पास किया तो यहाँ से मैं रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रक्ट थ्रेड स्टार करके कन्वर्ट कर रहा हूँ इस वॉइड स्टार को, ठीक है। अब मैंने सम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को जो मैंने गेट बनाया है, गेट के साथ मैंने एरो का निशान बनाया, गेट एरो वैल्यू 1 प्लस गेट एरो वैल्यू 2, ठीक है, ठीक है। तो गेट वैल्यू 2 क्या कर रहा है, इसके अंदर जो वैल्यू 2 हमारी सेट थी वो उसने इसके अंदर रिसीव की और गेट के साथ वैल्यू 1 इसमें रिसीव की, और हमने एक इंटीजर के नाम से सम बना लिया और इसको प्रिंट करवा दिया सम करवाने के बाद, ठीक है। तो ये बेसिक काम है। इसी तरह से मल्टीप्लाई का किया है, इसी तरह से आपको मैं दिखाता हूँ सब्ट्रैक्ट का किया है, ठीक है। आप स्ट्रक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और आइडिया तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक ये था आज का मेरा करवाने का मकसद कि आपको थ्रेड की समझ आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह हम फर्दर इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।